आदरणीय अध्यक्ष बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना और आदरणीय अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, आप दोनों व्यक्तियों से मेरी एक मार्मिक अपील है। मैं यहाँ पे बिहार के उन तमाम छात्रों की तरफ से बोल रहा हूँ जिनका एग्जामिनेशन 29 तारीख को है और जो दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइड कर चुके हैं, जिनका मेंस है। महोदय, जैसा कि आपको पता है कि एक लंबे अंतराल से, एक लंबे अरसे से फर्स्ट बीएसएससी इंटरलेवल मेंस के लिए बच्चों का इंतजार चल रहा है। 6 साल से ऊपर समय बीत गया है और जहां तक बिहार एसआई मेंस की बात की जा रही है 1/2019, तो उसमें भी लगभग 1 साल समय बीत चुका है। कोरोना और अन्य कारणों से कई बार डेट को आगे बढ़ाया गया था। बिहार पुलिस एसआई मेंस के लिए बात करें, बीएसएससी इंटर मेंस की बात कर रहा हूँ, तो उनका कभी संयोग ही नहीं बन पाया कि ठीक से एग्जामिनेशन हो पाए। बहरहाल, आप दोनों ने अपने अपने आयोगों के माध्यम से इसका एग्जामिनेशन पहले अक्टूबर में शेड्यूल किया था, लेकिन चुनावी व्यस्तता और अन्य कारणों से उसे आगे करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली अब स्थिति ऐसी बन गई है कि दोनों ही आयोग की तरफ से बिहार एसआई मेंस और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस 29 नवंबर 2020 को शेड्यूल कर दिया गया है। महोदय, इससे वैसे छात्र जिनका दोनों ही एग्जामिनेशन कॉमन है, उनमें बहुत ही उबाऊ की स्थिति पैदा हो चुकी है। उनकी मनोस्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई किया है और उनका मेहनत है वहाँ पर। आप लोगों का काम होता है बेस्ट कैंडिडेट को रिक्रूट करने का, लेकिन एक ही दिन दोनों एग्जामिनेशन करवा कर आप ना सिर्फ उनके टैलेंट को मार रहे हैं, बल्कि उनके हक की भी मारी कर रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। क्योंकि दोनों ही एग्जाम के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उन्होंने पैसा पे करके एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है, उसकी तैयारी की है, बल्कि उस पूरे प्रोसेस में साथ रहे हैं। अब ऐसे में एक ही दिन दोनों एग्जामिनेशन करवा कर उनके हकमारी के साथ साथ उनके मानसिक, सामाजिक हर एक स्थिति पर चोट किया जा रहा है। महोदय, क्या 29 के बाद और कोई डेट नहीं है? क्या 29 के बाद एग्जामिनेशन होना बंद हो जाएंगे? क्या 29 से पहले कुछ नहीं हो सकता है? ऑल्दो आप दोनों ने ऑफिशियल नोटिस निकाल कर ये घोषणा कर दिया है कि दोनों एग्जामिनेशन 29 को ही करवाया जाएगा, फिर भी मेरी आपसे अपील है बिहार के हजारों छात्रों के हितों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक लंबा वक्त दिया गया है छात्रों के द्वारा, बीत गया है उनकी जवानी का 6 साल 7 साल बीत गया है। यदि मैं इंटर लेवल मेंस की बात करूं और बिहार एसआई मेंस की भी बात करूं, तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही प्रेस्टिजियस के साथ, बहुत ही उम्मीद के साथ इस एग्जाम को पढ़ा है। अब एक ही दिन दोनों एग्जामिनेशन करवाने से उनके हकों की सीधे सीधे दिन दहाड़े डकैती होगी। महोदय, आप दोनों बिहार सरकार के ऑटोनोमस बॉडी हैं, फिर भी बिहार के तमाम छात्रों का सेंटिमेंट आप दोनों के आयोगों से जुड़ा हुआ है, उसके एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है। अतएव छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ आप दोनों आपस में सामंजस्य बैठाएं और कोई एक डेट एग्जामिनेशन का आगे बढ़ाएं या पीछे करें, क्योंकि यहाँ से 40% छात्र ऐसे हैं जिनका दोनों एग्जामिनेशन कॉमन है। उनको मौका मिल पाए दोनों ही एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने का। उनकी कोई गलती नहीं है। अभी क्यों ऐसा हो रहा है ये तो आप लोगों को देखना है। कृपया इस उपायों की स्थिति का जल्द से जल्द समाधान करें। कोई ऑफिशियल नोटिस या कुछ भी जरूर आप सिग्नल दें कि उन लोगों का जो मानसिक और सामाजिक स्थिति और जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसका जल्द से जल्द निवारण हो सके। और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और दोनों एग्जामिनेशन में से किसी एक एग्जामिनेशन का डेट या तो आगे बढ़ाया जाए या पीछे बढ़ाया जाए, ताकि ऐसे छात्रों को जो दोनों एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं उन्हें अलग अलग दोनों ही एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिले। इससे न सिर्फ उनके हकों का बल्कि उनके टैलेंट का भी बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा। धन्यवाद।